फिर से आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। पाकिस्तान ने एफएटीएफ को 88 आतंकवादियों की एक लिस्ट दी है जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम है और अच्छा खासा जिक्र है उसका। इसमें कई लाइनों के अंदर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है दाऊद के बारे में, पूरा पन्ना मान लीजिए आप, जिसमें दाऊद इब्राहिम कहां रहता है, उसके तीनों पते, जो कराची में उसके पते आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। क्लिफ्टन में सऊदी मस्जिद के नजदीक व्हाइट हाउस नाम के एक बंगले में वो रहता है। इसके अलावा उसके 2 और पते हैं, हाउस नंबर 37, गली नंबर 30 कराची, ये भी हाउसिंग अथॉरिटी कराची, ये भी कराची का पता है। 3 कुल पते उसके दिए गए हैं कराची के। इसके अलावा उसके कम से कम 13 पासपोर्ट्स का जिक्र है। आप सोचिए उसे पासपोर्ट कहां कहां से मुहैया कराए गए। जब तक वो भारत में रहता था, जब तक वो आतंकवादी नहीं घोषित हुआ था, तब तक उसको लीगली भारत से पासपोर्ट मिले, मुंबई से पासपोर्ट इशू हुए। इसके अलावा उसको यूएई से पासपोर्ट मिले, उसको जेद्दा यानी कि सऊदी अरब से पासपोर्ट मिला, उसको पाकिस्तान से पासपोर्ट मिला। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम उसके खाते सीज करेंगे, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम उसके आने जाने पर पाबंदी लगाएंगे, लेकिन इस बात का जवाब नहीं है कि दाऊद इब्राहिम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कई बरस पहले घोषित हो चुका है। वो पाकिस्तान में कर क्या रहा है? पाकिस्तान को अगर उसके सारे आते पते मालूम थे तो आज तक वो आजाद घूम कैसे रहा है? वो पाकिस्तान के कब्जे में क्यों नहीं है? पाकिस्तान की एजेंसियों के कब्जे में क्यों नहीं है? और क्यों उस पर कोई मुकदमा नहीं चला? ये सवाल अब पाकिस्तान से पूछे जाएंगे। लेकिन भारत के लिए यह बड़ी बात है कि पाकिस्तान को, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव कह लें या भारत की कूटनीतिक दबाव को कह लें, किसी भी वजह से इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है। आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त उसी घर की तस्वीरें चल रही हैं, उस इलाके की तस्वीरें चल रही हैं जो दाऊद इब्राहिम का घर माना जाता है। इसी इलाके में क्लिफ्टन कराची में दाऊद इब्राहिम रहता है। बताया जाता है उसका एक महलनुमा बंगला है जिसे वो व्हाइट हाउस कहता है, और क्लिफ्टन के अंदर ये बंगला उसने बना रखा है। ये उसका पक्का ठिकाना है और इसके बारे में बहुत अरसे से जो है भारत दुनिया को बताता रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान से गुलाम अब्बास हमारे साथी वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उज्जवल निकम साहब हैं। उज्जवल निकम साहब ने 1992 मुंबई ब्लास्ट का मुकदमा लड़ा और उसमें जितने गुनहगार थे उन सबको सजा दिलवाई। हमारे सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी जानते हैं, रक्षा के मामलों को भी देखते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उज्जवल निकम साहब, आपकी नजर में दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान में होना, इसका पाकिस्तान को कबूल करना, ये कितनी बड़ी बात है? मैं तो कहता हूं कि भारत की ये बहुत बड़ी जीत है और इसकी 2 वजह कि हमारे सरकार ने जो कूटनीति का दबाव डाला था इंटरनेशनल कम्युनिटी पर, और दूसरी वजह है इंटरनेट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि दाऊद इब्राहिम ये ग्लोबल टेररिस्ट है। अमेरिका ने जो सूची जाहिर की था और उसमें रिवॉर्ड भी लगाया था। पाकिस्तान में कब भारत ये 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में वो चला गया था। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 93 का बॉम्ब ब्लास्ट केस मैंने खुद चलाया था, और ये बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश जब दुबई में हुई थी तो दुबई में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमर और पाकिस्तान के 3 थे जो हालांकि वो लोग, उन्होंने वहां स्कीम बनाई। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 57 जान चली गई, कई लोगों इंजर्ड हो गए। और उसके बाद जब पाकिस्तान, हमने कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट, देन रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल को भी अलर्ट कर दिया था, तब वो पाकिस्तान में भाग गया था। मुशर्रफ, पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रेसिडेंट, जब आए थे भारत में, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और आगरा में जब रिपोर्टर्स ने परवेज मुशर्रफ को पूछा दाऊद इब्राहिम कहाँ है, तो मुशर्रफ साहब ने देखा इधर, और कौन दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है? पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं रहता, मुझे तो मालूम ही नहीं। जी हाँ। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक झूठा मक्कार स्टेटमेंट करने में माहिर है के साथ जाएगा। अब 2 सवाल है। देखिए, पाकिस्तान सरकार ने उसको पाकिस्तान की आइडेंटिटी कार्ड इशू किया है। जो इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं वो पाकिस्तान हर कोई उनके नागरिक को देता है। तो आपने देखा होगा उसका पिक्चर में दाऊद इब्राहिम के सामने उसका आइडेंटिटी कार्ड है, वो पाकिस्तान सरकार ने बना के दिया है। मुझे पता है कि जब अजमल कसाब, जब 26/11 का आतंकी हमला बम्बई पे हुआ था, तब पाकिस्तान में अजमल कसाब ने इकबाली बयान दिया कि मैं पाकिस्तान हूँ। और जैसे ही हमने कहा कि ये पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान ने वो डिसोन कर दिया, नहीं अजमल कसाब हमारा नहीं है। फिर पाकिस्तान के जियो टीवी ने पाकिस्तान का भंडाफोड़ बोल दिया। जियो टीवी ने कह दिया यस
पाकिस्तान का है, संविधान का है, और फिर पाकिस्तान झूठा पक्का हो गया। और उसके बाद जब कसाब को फांसी देने के बाद मैं खुद भारत सरकार के 3 मेंबर के साथ इस्लामाबाद गए थे, ऑफिशियल डेलीगेशन, और हम पूरे सबूत लेके पाकिस्तान को गए थे। हमने पाकिस्तान सरकार को दरखास्त की थी कि अजमल कसाब ने ये जो सबूत दिए हैं उसके आधार पर आप हाफिज सईद को अरेस्ट करो, जकीउर रहमान लकी को अरेस्ट करें। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें सबूत दे। भाई साजिश तो आपकी यहाँ हुई थी ना, साजिश के सबूत तो तुमने ढूंढने के थे, हमने तो आपको ओवरटाइक के सबूत दिए। नहीं माना पाकिस्तान, बाज नहीं आया। फिर हम भारत वापस आ गए। फिर मैंने डेविड हिडली की गवाही ली जो 26/11 के पहले बंबई में आया था, वापस आया था 26/11, और उसने ईमेल करस्पॉन्डेंस हमारे मुंबई कोर्ट में प्रोड्यूस किए डेविड हिडली ने थ्रू वीडियो लिंक। हमारे पाकिस्तान के दोस्त सुन रहे होंगे, उनको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और ईमेल करस्पॉन्डेंस में उसके डायरी में लिखा था पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर का नाम, ISI का आर्मी का ऑफिसर नाम, किस तरह से उनको ईमेल करस्पॉन्डेंस हो गए। और उसमें एक ईमेल करस्पॉन्डेंस ऐसा था, हमारे पाकिस्तान दोस्त के इंफॉर्मेशन के लिए मैं जाहिर करता हूँ। सर मेरा तो सवाल यह है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान उसको नेशनल आई कार्ड इशू कर रहा है और फिर उसके बाद कहता है कि वहां है नहीं। परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान आते हैं तो उसके बाद उनसे सवाल पूछे तो मुकर जाते हैं साफ। कौन दाऊद इब्राहिम, कहां पाकिस्तान में कहां रहता है? और आज उसी का पता जारी कर रहा है। सवाल यह भी है, मैं आपको पढ़कर के सुना रहा हूं इस वक्त, जो पाकिस्तान ने डिटेल जारी की है FATF को, आपको जानना चाहिए। उसके जो पासपोर्ट हैं उसमें पासपोर्ट का पाकिस्तान का नंबर है G866537, इशूड ऑन 12 अगस्त 1991। 1991 में उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट आ गया। कहां से आ गया पाकिस्तान का पासपोर्ट उसके पास? इशूड इन रावलपिंडी। उसके बाद दूसरा पासपोर्ट देखिए लिखता है KC 285901, ये उसका दूसरा पासपोर्ट है, ये भी रावलपिंडी से उसको मिलता है। ये कहां से आ रहे थे उसके पास पासपोर्ट? सवाल इस बात का है। ये दूसरा पासपोर्ट उसको 2001 में दिया गया है। तो ये सारी बातें जानते हुए पाकिस्तान दुनिया को बरगलाता रहा और आज खुद ही अपने जाल में फंस गया। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस कबूलनामे का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक दाऊद इब्राहिम के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, दाऊद इब्राहिम भारत को सौंपा नहीं जाता। इसकी कितनी गुंजाइश है? देखिए, इसकी गुंजाइश बेहद कम दिखाई दे रही है। उसकी वजह आपको मैं बता दूं कि 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मीटिंग होनी है वो तय करेगी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है या फिर ब्लैक लिस्ट में उसे डाल दिया जाए। अगर वो ब्लैक लिस्ट में रहता है तो आर्थिक रूप से पूरी तरीके से स्पाइनलेस हो जाएगा पाकिस्तान, और यही वजह है कि उनको एक्शन दिखाना था। और इसी एक्शन की कड़ी में उन्होंने 88 जो आतंकी हैं उनकी लिस्ट दिखाई है। आप गंभीरता के साथ देखिए कि पहली बार औपचारिक तौर पर पाकिस्तान ने इस बात को माना है कि दाऊद इब्राहिम के 3 ऐसे ठिकाने जहां पर वो कराची, साथ में जो आसपास के इलाके में व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन, इन एरियाज में या डिफेंस एस्टेट जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI के कंट्रोल में है, वहां पर रहता है। 3 पासपोर्ट की डिटेल्स जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी, कराची से बनी हुई है, वहां की डिटेलिंग इसमें की गई है। उसके अलावा पूरा एक माइन्यूट डिटेल जो कि भारत ने 2015 या 2018 में भी जब डोजियर सौंपा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और साथ में पाकिस्तान को तो इसमें बारीकी से डिटेल बताया था और पाकिस्तान ने हर फ्रंट पे इसे मना किया था। और आप समझ लीजिए कि अक्टूबर तक का ये बफर टाइम है। उसके बाद अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल देती है FATF तो उसका असर सीधा सीधा यहां पड़ेगा। तो इसीलिए FATF और साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि हम इस कार्रवाई को लेकर गंभीर हैं, हमें कहीं से भी ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए ताकि जो उनके पूरे इकोनॉमिक्स है, पूरे फंड है, वो रुके ना। अब बात आई दाऊद इब्राहिम और उसके पूरे कुनबे की। लगातार इंडिया टीवी और साथ में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अलग अलग फोरम पर बताते आए हैं कि खासतौर पे दाऊद इब्राहिम, चाहे उनकी बेटी महरूफ को, उसके साथ साथ उनकी पत्नी महजबीन या फिर छोटा शकील, ये सभी लोग पूरी तरीके से ISI के कंट्रोल में और उनके पूरे प्रोटेक्शन में रहते हैं। और पाकिस्तान इसे मानता नहीं था, लेकिन अब माना है, फेस सेविंग के तौर पे माना है। तो अक्टूबर तक के टाइम के बीच में अगर भारत सरकार कोई फेस सेविंग मनीष नहीं है, मुझे कोई फेस सेविंग नहीं लगती। ये तो पाकिस्तान ने अपनी जगहसाई कराई है, खुद एक बार अपना मुंह काला कराया है अपनी पूरी दुनिया के सामने कबूल करके इतने बरसों के बाद कि वो यहां पर रहता है। अब उज्जवल निकम साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे कि हाफिज सईद हो, चाहे जैश मोहम्मद का मुखिया हो, ये सब लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान मानता है, कबूल करता है कि यहां पर रहते हैं, लेकिन वो आजाद घूमते हैं, वो अपने जलसे करते हैं, तकरीरें करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, आतंकवादी तंजीमें चलाते हैं, और वो किसी भी तरीके से अकाउंटेबल नहीं है। अब दाऊद इब्राहिम को मान लिया रहता है तो दाऊद इब्राहिम का कुछ करेगा पाकिस्तान या नहीं? मुझे बिल्कुल लगता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को पाला पोसा है
और जिस तरह से ISI उसकी निगरानी रखती है, उससे यह बात साफ जाहिर होती है कि पाकिस्तान उसे किसी भी हालत में भारत पे सौंप नहीं देगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के वॉश धूल फेंकना चाहता है, इसलिए ये आज उसने एक्सेप्ट किया। पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट किया पाकिस्तान? ठीक बात सर। अगर पाकिस्तान को मालूम है तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? आज पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी हेल्थ बंद होने के बहुत डर था, इसलिए पाकिस्तान ने कदम उठाया। सर मैं आपको रोक करके आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आपने 93 ब्लास्ट का मुकदमा चलाया। इस डिटेल के अंदर इसका पाकिस्तान का इशू किया हुआ पासपोर्ट का नंबर दिया है G866537, इशूड ऑन 12 अगस्त 1991 इन रावलपिंडी। उसके पास 91 में पाकिस्तान का पासपोर्ट कहां से आ गया? नहीं 91 था। देखिए 93 के पहले ही वो बॉम्बे से भाग गया था, उसे भगोड़ा तो अनेक और मेनी केसेस में वो वांटेड था, इसलिए 93 के पहले वो दुबई में रहता था और दुबई से वो पाकिस्तान हमेशा जाता रहता था। और उसके बाद 93 में जब दुबई में साजिश हुई 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में, 2 शख्स हमने ऐसे एग्जामिन कोर्ट में किए कि जो दुबई के मीटिंग में थे, उन्होंने ऑन ओथ कोर्ट में बयान दिया है बंबई के कोर्ट में कि दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और कुछ चंद लोग थे जिन्होंने साजिश की कि किस तरह से उनको करना है। और इसके बाद फिर वो उधर भाग गया, दुबई में रहेगा नहीं, क्योंकि दुबई ने उसको बोल दिया कि आप जाओ भागो पाकिस्तान में, हम नहीं आपको रोकेंगे। और इसलिए दुबई के हमारे रिलेशन अच्छे होने के कारण वो दुबई से भाग गया पाकिस्तान में, तब से वो पाकिस्तान में छुपा हुआ था। अब पाकिस्तान क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि दाऊद इब्राहिम बुढ़ा हो गया और उसके लिए उनको लगता है कि अभी उनके काम की कुछ नहीं रहा, और इसीलिए आमतौर पर उन्होंने एक्सेप्ट किया। परवेज मुशर्रफ ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि परवेज मुशर्रफ को लगता था कि दाऊद के जरिए हम और कुछ काम कर सकते हैं, और इसलिए उनकी एक सोची हुई चाल थी। जो बात मैंने 26/11 के आतंकी हमले में देखा है कि किस तरह से अजमल कसाब ने भी अपने इकबाली बयान में कहा है, किस तरह से ISI के लोग इनको ट्रेन करते थे, किस प्रकार की आर्मी ट्रेनिंग या दहशतगर्दी को निकालते थे। और इसलिए जब अजमल कसाब पकड़ा गया तो पाकिस्तान ने पहला बार उनका स्टेटमेंट था, अजमल कसाब हमारा नागरिक नहीं है। और सभी लोगों को ये 10 आतंकवादियों को लाल थ्रेड बांधना था, हाँ, ताकि दिखाने चाहते थे कि वो हिंदू है जी। ये इनका ये पूरा ड्रामा पूरा एक्सपोज हो गया पाकिस्तान। सर एक चीज और बता दीजिए दर्शकों के लिए, क्योंकि आपने तो बिल्कुल माइन्यूटली सबको ऑब्जर्व किया है और आप हर आदमी की नस नस पहचानते हैं। अब ये जो है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में चन्ना मांग के, भीख मांग के तो बंगले नहीं बना रहा था, ये वहां कुछ करता होगा ना, ये वहां क्या काम कर रहा था? देखिए पाकिस्तान में उसको ISI की मदद से उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलता था। वहां उसके बिजनेस और कई चल रहे, कंस्ट्रक्शन में उसने पैसा लगा है, जो हमें जानकारी है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस करता है, रियल एस्टेट का बिजनेस वो करता है और पूरी निगरानी में कर रहा है। तो वो आइश जैसा एक राजा जैसा वहां रह रहा है। और सर इसके जो उपनाम बताए गए हैं, इनकी चर्चा पहले हुई है हिंदुस्तान में, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। इब्राहिम शेख मोहम्मद के नाम से जाना जाता है, शेख इस्माइल अब्दुल हिजरत, शेख फारूकी, बड़ा सेठ, बड़ा भाई, इकबाल भाई, मुच्छड़, हाजी साहब, ये सारे इसके जो एलाइसेस थे ये हम जानते हैं। नहीं, मैं खुद व्यक्तिगत नहीं जानता, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी शायद जानती होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में उसको पता नहीं था। तो उसके बारे में सभी को पता था, हमारे इंटरनेशनल एजेंसी उसको फॉलो कर रही थी, और मुझे उम्मीद यही थी एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। अभी देखना है कि पाकिस्तान किस तरह से बाज आता है। सर अब 93 के ब्लास्ट में इस आदमी का रोल एक बार लोगों को फिर याद दिला दे, क्योंकि आज हमारे यहाँ एक नौजवान जनरेशन ऐसी है जिसको शायद 93 में मुंबई में क्या हुआ था उसका कोई इल्म नहीं होगा या उतनी जानकारी नहीं होगी। मुंबई के 93 ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का कितना हाथ पकड़ा गया था? देखिए, जो 12 मार्च 93 को मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ये पहली बार RDX पाकिस्तान से लाया गया और दाऊद इब्राहिम के स्मगलिंग चैनल से मुंबई में दिघी शेखाड़ी, जहां समुद्र शोर है, सी शोर है, वहां वो लैंडिंग किया गया। वहां से दाऊद इब्राहिम के लोगों ने वहां मुंबई में ट्रांसपोर्ट किया था। पहले तो उनकी मीटिंग हुई दुबई में। दुबई में जो 8 से 10 लोग चंद लोग थे, उसमें से हमने मुंबई पुलिस ने 6-7 लोगों को गिरफ्त में ले लिया, और उसमें से 2 लोग को माफी के गवाह बन गए, और वो 2 लोगों ने पूरी तरह से जानकारी दी कि दाऊद इब्राहिम ने क्या करना चाहिए।
किस तरह से 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन भेजना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले दाऊद इब्राहिम स्मगलिंग करता था ना, स्मगलिंग, सिल्वर की स्मगलिंग करता था, गोल्ड की स्मगलिंग करता था, और उस चैनल को उसने इस्तेमाल किया था। और उज्जवल निगम साहब का लिंक टूट गया है, दोबारा उनसे बात करेंगे, वो आपको बता। जी सर, जी बोलिए। और इस्लामाबाद भेजा गया। और देखिए, बड़ी हैरानी होगी आपको, जब ये 8-10 लोग ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में गए, तब इस्लाम एयरपोर्ट में उनके ना पासपोर्ट को एग्जामिन किया गया, ना इमिग्रेशन फॉलो किया गया। 10-15 दिन वहां ट्रेनिंग ली, हाउ टू हैंडल AK-46 राइफल, टाइम पेंसिल डिटोनेटर, वो लोग काला साबुन कहते हैं, RDX वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड, और वो काला साबुन में टाइम पेंसिल डिटोनेटर किस तरह से फिट करना, और ट्रेनिंग करके वापस वो दुबई आए, दुबई से भारत गए। जब हमने उनके पासपोर्ट देखे, मैंने कोर्ट को ये दलील पेश की थी, साहब इनका पासपोर्ट देखिए, पासपोर्ट में एंट्री दुबई छोड़ने की एक डेट है, और फिर बाद में दुबई आने की एक डेट है। बीच में कौन से लैंड देश में गए थे? क्या हवा में उड़ रहे थे? नहीं, तो उस देश में गए थे जिस देश ने उनकी आइडेंटिटी देश की छिपाई थी। इंटरनेशनल रूल कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी फॉरेनर जाता है तो पासपोर्ट पे एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन का ठप्पा लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ये 10 लोग पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतर गए, उस वक्त 3 लोगों ने उनको इमिग्रेशन फॉर्मेलिटी अवॉइड कर दी। वो 3 लोग कौन थे? ISI के लोग थे। देखिए, हमारे जो बंबई के नागरिक जो उनको पकड़े गए थे, जो गए थे ट्रेनिंग के, उनको मालूम नहीं थी कि कौन शख्स थे, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसे 3 वो लोग थे कि जिनकी वजह से हमारी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज को अवॉइड किया गया। सिर्फ पासपोर्ट में दुबई से छोड़ने का और वापस दुबई में रहे, बीच में कहा हवा में उड़ रहे थे क्या? नहीं उड़ रहे थे। तो इसलिए हमने 2 माफी के गवाह ने बताया कि साहब, हम इस्लामाबाद पे 36 किलोमीटर वहां कैंटोनमेंट है, वहां कैंटोनमेंट के फिर आगे हमें ट्रेनिंग को दिया गया था और वहां ट्रेनिंग किया। सर, आपने बहुत बड़ी बात तो ये बताई कि 93 ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ एक्सप्लोजिव RDX वो इस दाऊद इब्राहिम ने पहुंचाया था, इस दाऊद इब्राहिम ने स्मगल करके हिंदुस्तान पहुंचाया था, पूरी तरह प्लानिंग में शामिल था, ISI के साथ मिला हुआ था, टाइगर मेमन इसके साथ था, और इन्होंने 93 का वो भयानक ब्लास्ट करवाया था। पाकिस्तान से हमारे साथ गुलाम अब्बास जुड़ गए हैं। गुलाम, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट का क्या मतलब है, ये किस सिलसिले में जारी की गई है, और इसमें जिन लोगों के नाम दर्ज हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन कर रही है पाकिस्तान की सरकार? 88 पेजेस हैं, जैसा 83 पेजेस हैं, उसमें 88 से ज्यादा लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से 4 स्टेप्स उठाए गए हैं। पहले स्टेप्स के तहत उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, अगर किसी की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी की कोई जमात है तो उसके ऊपर पाबंदी होगी पाकिस्तान में। दूसरा स्टेप में यह है कि उनके ऊपर उनके जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है, उनके एसेट्स जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है उसको फौरी तौर पर, इसमें बिल्कुल मेंशन किया गया है कि अगर आप पहला पेज पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ कि फ्रीज विदाउट डिले एंड विदाउट कैरियर नोटिस, किसी नोटिस और किसी भी चीज के डिले के बगैर इनको फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इनकी जो ट्रैवल बैन है, इसमें एक ट्रैवल बैन का तीसरा ऑप्शन लगाया गया है कि ट्रैवल बैन होगा इनके ऊपर, ये कहीं पे भी बैन नहीं कर सकते, अगर ये पाकिस्तान में है तो ये पाकिस्तान से बाहर या किसी जगह पे भी यहाँ पे मूव नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आर्म अमार्गो है, इसमें मैं आपको सॉरी एक चीज बताता चलूं कि आर्म अमार्गो का मतलब ये है कि अगर ये लोग वो हैं कि जो पाकिस्तान में अगर कोई चैरिटी करके या किसी भी किस्म की कोई मामला ये लोग असला खरीदते थे या वेपन्स खरीदते थे तो इस हवाले से भी बैन होगा। इनमें बड़े नाम जो हैं, क्योंकि 83 पेजेस हैं, मैंने जो बड़े नाम पढ़े हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि इसमें हाफिज सईद है का नाम शामिल है, इसमें मुल्ला फजलुल्लाह जो कि तहरीके तालिबान का लीडर है उसका नाम शामिल है, ज़की उर्रहमान लखवी का नाम शामिल है, इसमें तहरीके तालिबान के नूर वली मसूद का नाम शामिल है, इसमें उज़्बेकिस्तान आज़ादी तहरीक के फजल रहीम का नाम शामिल है, इसमें तालिबान के बड़े अहम नाम है जिसमें सराजुद्दीन हक्कानी है, जलालुद्दीन हक्कानी है, खलील अहमद हक्कानी है, याह्या हक्कानी और दाऊद इब्राहिम समेत तकरीबन 88
से ज्यादा लोग ये बनते हैं, इनके ऊपर ये हर तरह की पाबंदियां फौरी तौर पर इम्पोज कर दी गई हैं। 18 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो इसका मतलब यह है कि फौरी तौर पर इनकी जो प्रॉपर्टी थी, ये तो गुलाम एक बात हो गई कि चलिए इनको आइडेंटिफाई कर लिया है और इनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी या कर ली गई है, और इसके बाद जो है इनके ऊपर हर तरीके का बैन प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इनकी गिरफ्तारियों को लेकर के क्या कहा गया है? कुछ नाम जो आपने लिए वो तो पाकिस्तान की सरकार की गिरफ्त में है। अब दाऊद इब्राहिम कहां है, उसके वेयरअबाउट्स क्या है, क्या इसके बारे में कुछ पता चला है? अच्छा सौरभ, इसमें दो तीन चीजें हैं। इसमें जो 88 नाम है ना, इसमें कई ऐसे नाम है कि जो पाकिस्तान में नहीं है, जैसे यूनाइटेड स्टेट के लोग हैं, जैसे एमनुल जवाहिरी का नाम भी लिखा हुआ है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, और जिसमें नेशनलिटी लिखी हुई आगे। जैसे आप दाऊद इब्राहिम के कॉलम की अगर बात करते हैं तो 48 नंबर पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इंडियन नेशनल था, और ये वो सारी चीजें, बाकी मामला ठीक है, पाबंदियां तो लग गई। अब जो लोग पाकिस्तान में होंगे, जो लोग पाकिस्तान में पाए जाएंगे या जो लोग मौजूद होंगे, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उनके ऊपर पाबंदियां हैं, उनके ऊपर ये सारी चीजें लग गई है ना। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी लोग अगर इनमें से पाकिस्तान में होगा या कहीं पे भी होगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा, और उनके खिलाफ इस सेक्शन के साथ साथ उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनको प्रोसीड किया जाएगा जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस कहती है उसके मुताबिक। लेकिन देखिए, मैं गुलाम ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, भारत में इस बात को लेकर बहुत उत्सुकता और दिलचस्पी है। ये बताएं, अब जब कराची के 3 पते आप बता रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के, दाऊद इब्राहिम इसके 3 ठिकाने हैं कराची के अंदर, तो आप कबूल कर रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान में है? सरकार ये मान रही है ना कि पाकिस्तान में है वो? आपको उसके एड्रेस मालूम है? देखिए मैं सौरभ अपना ओपिनियन देने की बजाय मैं इस जो ये नोटिफिकेशन हुआ है इसके ऊपर बात कर लेता हूं। इसमें उन्होंने एड्रेस जरूर मेंशन की है, और ये एड्रेस जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर दी गई है, ठीक है। अब वो यहां पे है या नहीं है, सरकार की तरफ से इसका कुछ नहीं कहा गया। सरकार की तरफ से अभी ये नहीं बताया गया कि वो पाकिस्तान में है या नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल है, मैं अपनी बात बता देता हूं कि जो हमने राब्ता करने की कोशिश की, जो हमने मुख्तलिफ लोगों से राब्ता किया और उनसे पूछा कि इनके खिलाफ एक्शन होगा और दाऊद इब्राहिम, तो ये बड़ी क्लियरली कहा गया कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर पाकिस्तान में मौजूद हुए तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे, और इस हवाले से बाकी जो उनकी प्रॉपर्टीज और बाकी जितने मामला है उनको जरूर। आप गुलाम ये कह रहे हैं कि आपने जिन लोगों से बात की, आपने जिन भी ओहदेदारों से या जो भी लोग सरकार में हैं, आपके सोर्सेस से बात की, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि दाऊद नहीं है पाकिस्तान में, उसके पते तो ये है लेकिन वो खुद नहीं है। मैं अपने सोर्सेज से, मैं ऑफिशियली स्टेटमेंट ये कोट नहीं कर रहा, मैं ये सोर्सेज की बात बता रहा हूं कि आपको सोर्सेज के जो हमारी बात, जो हमारे राब्ते होते हैं, जैसे जर्नलिस्ट अपना राब्ता करता है, तो उससे हमें यही मिलने को मिला है कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है या कहीं छुपे हुए हैं तो जरूर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अब तक की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में नहीं है। जी सौरभ। मनीष, मतलब सांप का बिल पता है लेकिन सांप कहां है ये नहीं पता। सौरभ, जो मैं आपको कह रहा था वो दरअसल FATF का डर और साथ में जो पाकिस्तान की फेस सेविंग है वही नजर आई। और गुलाम जैसा बता रहे हैं, गुलाम अब्बास ने भी उसी बात को कहा कि पाकिस्तान ये मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन औपचारिक तौर पर वो डिटेल दे रहा है, सारी जानकारी दे रहा है, पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, और ये भी बता रहा है कि 3 ऐसे पासपोर्ट हैं जो कि कराची से और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से दाऊद इब्राहिम को दिए गए हैं। जो उनकी पत्नी है महजबीन, वो वहां पर रहती है, उनकी बेटी महरूफ उनका पासपोर्ट पाकिस्तान का है, साथ में दाऊद इब्राहिम के बेटे से उनकी शादी हुई है। ये पूरी डिटेलिंग है, एक एक जानकारी पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है या नहीं उस पर औपचारिक तौर पर, जैसा गुलाम अब्बास कह रहे हो कि उनके सोर्सेज मना कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें औपचारिक तौर पर भारतीय एजेंसीज के द्वारा हमें बताया गया, और साथ में जो FATF पेरिस में 18 से 23 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में सबकी नजर इसी बात पे थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 88 आतंकियों की लिस्ट है जो पाकिस्तान को सौंपी गई है, कि पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करता है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट नजर थी दाऊद इब्राहिम के ऊपर, क्योंकि उसके अलावा अलकायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौयबा, ISIS, उसके साथ तहरीके तालिबान, इनका मेन गढ़ इस समय पाकिस्तान का एरिया है, और उसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम छुपा के रखा हुआ है। तो इसीलिए औपचारिक तौर पर पाकिस्तान इस बार फिर अपने जाल में खुद ही फंस गया, और इसीलिए पाकिस्तान मजबूरन पाकिस्तान को बोलने, अब ये आप देखिए, जिस पाकिस्तान ने 92 से लेकर अभी तक दाऊद इब्राहिम को छुपा के रखा हुआ है, और औपचारिक तौर पर वो मानता नहीं है, तो इसीलिए वो इस समय भी वही राग राप रहा है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप दे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल। मैं गुलाम कुछ
कहना चाह रहे हैं गुलाम, अपनी बात कहिएगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये तो बड़ा कन्वीनियंट है ना। 93 से भारत पूछता रहा, आपने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि दाऊद हमारे पास नहीं है, वो हिंदुस्तान में नहीं रहता। परवेज मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड जर्नलिस्ट के सवाल पर टीवी कैमरे पर बोल गए, कौन दाऊद इब्राहिम, ही इज नॉट इन पाकिस्तान। और उसके बाद आज पाकिस्तान उसके सारे आते पते पासपोर्ट नंबर जारी कर देता है, और फिर उसके बाद अगर वो कल को ये कह दे हाँ साहब पता तो बंगला तो यही है लेकिन रहता है यहां पर भी है नहीं, ये तो बड़ा कन्वीनियंट होगा। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मैं पहली बात तो ये है कि सौरभ एक चीज देख लीजिए, मैं अब अपना ही राय दे रहा हूं। एक चीज देख लीजिए कि जो अभी मनीष बात कर रहे थे ना टीटीपी और ये सारे लोगों की, टीटीपी बैन की गई है, टीटीपी की लीडरशिप बैन की गई, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टैंड है, हम तो पहले से बैन करके बैठे थे। हम तो यूएन में गए थे कि इनके ऊपर पाबंदियां लगाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि इसको भारत सपोर्ट करता है, ये वहां से ऑपरेट होती है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड उठ रही है, कम से कम आप इस चीज को अप्रिशिएट तो करें कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो पाकिस्तान अब ये चीज तो क्लियर कर रहा है कि हम किसी सूरत में भी ना तो अपनी जमीन के ऊपर टेररिज्म को बर्दाश्त करेंगे और ना कोई बाहर से अगर पाकिस्तान में टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होती है उसको बर्दाश्त करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को तो अप्रिशिएट आपको करना चाहिए। गुलाम करते बीएलए गुलाम ठीक है, आपकी राय है, आपकी राय है वो मैं मानता हूं, लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा, ये तो मुशर्रफ साहब ने कितने वर्षों पहले कह दिया था। उसके बाद भारत में बंबई के धमाके भी हो गए, बंबई का हमला भी हो गया। खैर शुक्रिया गुलाम अब्बास और मनीष प्रसाद आपका।